धोनी में अब वो बात नहीं रही? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, सोशल मीडिया पे सभी लोग पूछ रहे हैं। सीबी के खिलाफ जो हुआ उसमें धोनी 9 नंबर पर आए थे और उनका इतना लेट आना देश में बेरोजगारी से भी बड़ा मुद्दा बन गया था। लोगों को समझ में नहीं आया कि धोनी जब आखिर में आकर 16 गेंद पर 30 रन बना सकते हैं तो पहले क्यों नहीं आते। इस आउटरीच का असर कल के मैच में देखने को मिला जब धोनी 7 नंबर पर खेलने आए। जब धोनी खेलने आए तब चेन्नई को 24 में 54 चाहिए था। मॉडर्न क्रिकेट में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। धोनी की लेगेसी के साथ जोड़ के देखिए तो बिल्कुल भी नहीं। साथ में रविंद्र जडेजा थे। इस जोड़ी ने टीम इंडिया और चेन्नई के लिए अनगिनत मैच फिनिश किए हैं। लेकिन गेस कीजिए अगली 12 गेंद में कितने रन बने? सिर्फ 15। चेन्नई को लास्ट 2 ओवर में जीतने के लिए 39 चाहिए थे, जो कि मुश्किल हो जाते। आखिर 2 ओवर में धोनी और जडेजा को याद आया कि अरे मैच में ज्यादा रन बच गए, अब मारना पड़ेगा। लेकिन कबीर दास तो पहले ही कह चुके हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी काम हमेशा पहले निपटा लेना चाहिए। आखिर के लिए छोड़ेंगे तो नहीं होगा। धोनी आखिरी ओवर में जब 20 रन चाहिए थे तब छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर पकड़े गए और वहीं से चेन्नई की हार पक्की हो गई। धोनी ने ऐसे बहुत सारे मैच जीते हैं जहां पर लास्ट में ले जाकर वो गेम फिनिश करते हैं, लेकिन क्या उनकी 43 साल की उम्र और धीमे पड़ते पांव अभी ये काम कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। पिछले 2 मैच से तो इस सवाल का जवाब ना है और सोशल मीडिया को भी यही लगता है कि अब धोनी अपनी परछाई भर रह गए हैं और अब धोनी से ना हो पाएगा। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट करके बताना। दोस्तों बात ऐसी कि चेन्नई वाले बेंगलुरु के हाथों पेले जाने के बाद बहुत लंबी फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचे और एक दिन के बाद ही उनको राजस्थान के खिलाफ खेलना था। इस शेड्यूल पर नाराजगी चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने परसों मैच हारने के बाद ही जताई थी, लेकिन रूल और शेड्यूल बदलते कहां हैं। तो 18 साल के आईपीएल इतिहास में पहली बार धोनी चेन्नई के पीले कपड़े पहनकर गुवाहाटी खेलने गए। ग्राउंड में पीले से ज्यादा गुलाबी कपड़े नजर आ रहे थे, लेकिन राजस्थान की टीम अगर ऐसे प्रेशर में आ जाएगी तो काम धंधा कैसे चलाएगी। रियान पराग ने बैटिंग लाइनअप में एक चेंज ये किया कि खुद 4 नंबर पर आ गए और 3 नंबर पर भेजा नीतीश राणा को। ये एक डिसीजन राजस्थान को इतना सूट कर गया कि इतना तो मछली को पानी सूट नहीं करता। नीतीश राणा ने इतनी क्लीन हिटिंग करी है कि चेन्नई के फैंस को छोड़कर बाकी सबका दिल खुश हो गया। राणा जी का जलवा ऐसा था कि जब 10 ओवर के बाद राजस्थान के 100 हुए थे उस वक्त अकेले राणा जी के 70 थे। यहां से राजस्थान वालों को कम से कम 225 बनाने थे, लेकिन नूर अहमद और पथिराना ने तेज रफ्तार में भाग रही राजस्थान एक्सप्रेस की चेन खींच डाली। नीतीश राणा और बाकी बल्लेबाजों में फर्क ऐसे समझिए कि राणा जी ने 225 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उनके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट यशस्वी जायसवाल का 133, जिन्होंने सिर्फ 4 बनाए। सोचो राणा जी ना होते तो राजस्थान कहां होती। लेकिन नीतीश राणा की वजह से राजस्थान ने सेकंड हाफ में लड़खड़ाने के बावजूद 183 का टारगेट दिया। अब मजेदार बात यह है कि 2019 के बाद से चेन्नई वाले 180 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाए हैं। मतलब एक ऐसी टीम जिसमें इस दौरान सुरेश रैना से लेकर धोनी, कॉनवे से लेकर सचिन रविंद्र जैसे बल्लेबाज खेले हैं और इस बीच में ट्रॉफी भी जीते हैं, उनको 2019 के बाद से 8 बार 180 प्लस का टारगेट मिला, पर वो बना एक भी बार नहीं पाए। कल भी उन्होंने शुरुआत तो ऐसी करी, 2 ओवर में 4 रन पर 1 विकेट था चेन्नई का स्कोर। राहुल त्रिपाठी को तो एक भी गेंद समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था भूगोल की पढ़ाई करके आए हैं और इतिहास का पेपर आ गया है। हमने आपको बताया था कि किस तरह धोनी और जडेजा की कछुए की चाल ने चेन्नई को इस जीत से दूर रखा, लेकिन असल बात यह है कि पावर प्ले में बहुत वक्त से चेन्नई की टीम बाकी 10 टीमों के मुकाबले सबसे कमजोर नजर आई है। अपनी ओपनिंग शॉट करनी पड़ेगी चेन्नई को, क्योंकि पावर प्ले में न तो रन बना पाते न विकेट बचा पाते। एक ऋतुराज को छोड़ दें तो चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों के सामने उस अंदाज में नहीं खेल पाया जिसकी जरूरत थी। नूर अहमद, खलील अहमद और पथिराना की मेहनत पर पानी फिर गया और चेन्नई एक बार फिर से 180 प्लस का टारगेट चेज नहीं कर पाई। आपके हिसाब से चेन्नई की हार की बड़ी वजह क्या है? कमेंट करके बताना। क्या धोनी की फॉर्म देखकर आपको लग रहा है कि वाकई इस साल आखिरी होने वाला है? यह भी कमेंट करना। चेन्नई की हार की वजह से पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान की भी एंट्री हो गई है और अब सिर्फ एक ही टीम बची है जिसके हिस्से एक भी जीत नहीं है और वो